मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको MJQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान में तअस्सुब, इंतहा पसंदी, नस्ल परस्ती, लिसानी, अगर पाकिस्तान में जब भी कोई बड़ा सानहा होता है तो हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं, सोशल मीडिया पर मजम्मती बयानात ट्रेंड चलाते हैं और फिर किसी नए तमाशे का इंतज़ार करने लगते हैं। हम हमेशा उंगली रियासत, नसाब या मद्रास की तरफ उठाते हैं। अगर कभी वो आईने जो हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन में लगे हुए होते हैं उसके सामने खड़े हों तो कभी महसूस करें। इससे पेशतर अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें। प्रोग्राम पसंद आए लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। क्या हमने कभी सोचा है एक 5 साल का बच्चा अभी ठीक तरह अपना नाम नहीं लिख सकता मगर वो दूसरे अकीदे के खिलाफ सख्त नफरत का इजहार करता है, और ये नफरत करना कैसे सीख लेता है? ये कौन सा सानहा होता है, ये कौन सा लम्हा होता है जब एक मासूम के ज़हन में ये जहर तारा जाता है? वो लोग हम जैसे नहीं, वो काफिर हैं, वो मुर्तद हैं, वो वाजिबुल कत्ल हैं। सर तन से जुदा करना 5 साल के बच्चे के ज़हन में बिठाया जा रहा है, या लैद की पसंदी के नज़रियात, या तरीके लबैक के नज़रियात, या तरीके तालिबान के नज़रियात 5 साल 6 साल के बच्चे के ज़हन में नहायत ही आसन रंग में तारे जाते हैं। क्या पाकिस्तान की कौम ने यह कभी सोचा है? मेरे जी दोस्तों, सच तो ये है, तअस्सुब का पहला सबक निसाब की किताब नहीं, माँ बाप की गुफ्तगू से शुरू होता है। जब बच्चा अपने बड़ों के पास बैठा ये सुनता है कि इनके हाथ का पानी नहीं पीना, या इनसे दूर रहो, वो नापाक हैं, वो काफिर हैं, वो मुर्तद हैं, तो उस नन्हे ज़हन में इंसानियत के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ये अच्छी तरह ज़हन में बिठा चुके होते हैं कि जिनका खुदा अलग है या जिनकी इबादत का तरीका मुख्तलिफ है वो इंसान नहीं, वो ख़तरा हैं या कमतर हैं। तअस्सुब कभी एक दिन में पैदा नहीं होता, ये रोज़मर्रा के जुमलों में, तंज़िया, कहकों, नफ़रत आलूद लतीफ़ों और खामोश इशारों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। बच्चे के ज़हन में नफ़रत की पहली ईंट घर की 4 दीवारी में रखी जाती है और फिर माशरा इस दीवार को ऊंचा करता जाता है। फिर रही कहीं कसर हमारा तलीमी निज़ाम पूरा कर देता है। पंजाब के हालिया तलीमी सर्वे के मुताबिक प्राइमरी निसाब में ऐसी दर्जनों जगहों की निशानदेही की गई जो गैर मुस्लिम बच्चों के हकूक़ की नफ़ी करती है। हमने तलीम को इल्म की बजाय नज़रियाती किला बनाकर रख दिया। हम बच्चे को सवाल करना नहीं, सिर्फ मानना सिखाते हैं। तारीख के नाम पर हम उन्हें फातेहीन की तलवार दिखाते हैं, लेकिन उन सूफिया, साइंसदानों, इंसान दोस्त किरदारों का जिक्र गोल कर जाते हैं जिन्होंने इस धरती के लिए काम किया मगर उनका तल्लक अक्सरियत से नहीं। फिर नतीजा ये निकलता है, हम ऐसी नस्ल तैयार कर ली है जो डिग्री याफ्ता तो है मगर शौर से आ रही, एक ऐसा नौजवान जिसके लिए इख्तलाफ राय का मतलब दुश्मनी और मुकालमे का मतलब जंग। आज का अलमिया ये है, पाकिस्तान में एक अक्सरीती बच्चे को कभी मौका नहीं मिलता वो किसी हिंदू, सिख, मसीह या अहमदी बच्चे के साथ बैठकर खाना खाए या खेले। जब तक हम एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, हम एक दूसरे के बारे में अफवाहों और खौफ पर पलते रहेंगे तो हम बच्चों के गिर्द नफसियाती दीवारें खड़ी कर देते हैं। हम उन्हें ये तो बताते हैं जन्नत का रास्ता कौन सा है मगर ये नहीं सिखाते ज़मीन पर बसने वाले इंसानों के साथ रहने का रास्ता क्या है। यही वजह है आज हमारा माशरा अंदर से इतना खौफजदा है
हमारा माशरा अंदर से टूट चुका है, माशरती तौर पर खाना खराब हो चुका है, अखलाकी तौर पर भी माशरे की हालत बरगू है। मगर यहाँ मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ आवाज़ें मशकूक लगती हैं। माहिरीन तलीम चीख चीख कर थक चुके हैं। सलामियात के साथ अखलाकियात का एक ऐसा मजमून लाया जाए जो सब के लिए बराबर हो, जहाँ एहतराम, आदमियत, इंसानियत, बर्दाश्त, तनू और मकालमे को रवाज दिया जाए। मगर शायद हम डरते हैं कि कहीं हमारा बच्चा इंसान ना बन जाए, क्योंकि अगर वो वाकई इंसान बन जाए तो वो सवाल करेगा, वो पूछेगा वो और तुम की ये तकसीम आखिर किसने बनाई। वो ये भी पूछेगा अगर खुदा ने इंसानों को मुख्तलिफ बनाया तो फिर हम नफरत के नाम पर इसी तनों से जंग क्यों लड़ रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह तलीम नहीं, ज़हनी तरबियत है। असल मसला सिर्फ निसाबी किताबों का नहीं बल्कि ज़हनी तरबियत का है। जब बच्चा पहली बार किसी मुख्तलिफ इंसान को दुश्मन नहीं बल्कि इंसान समझना सीखता है, हमें यह तस्लीम करना होगा तसब सिर्फ इंसाफ में नहीं हमारे खून में शामिल हो चुका है। अगर हम चाहते कल का पाकिस्तान जड़ांवाला, गोजरा, सियालकोट, स्वात, पिशावर या नफरत के लिए तूफान ना देखे तो हमें आज अपने बच्चों के हाथों नफरत की ये किताबें छीनना होंगी। बच्चे अल्फाज से नहीं अमल से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बड़ा होकर एक मुतवाज़न इंसान बने तो पहले इसे सिखाएं अकीदा बदलने से इंसानियत का एहतराम नहीं बदलता। ना याद रखें जिस नफरत की पनीरी हम अपने घरों में लगा रहे हैं अब भी वक्त है, कहीं देर ना हो जाए। आने वाली नस्ल शायद हम सबसे ये सवाल पूछेगी आखिर हमारे बच्चे इतने बेरहम क्यों हो गए। ये सोचने वाली बात है। हम ये सवाल पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोगों के लिए छोड़ कर जा रहे हैं। सोचिए, समझिए और कमेंट्स में बताइए आपका इस बारे में क्या फैसला है। क्या ज़हन में आप रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।